नमस्ते, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी अवकलन, उसकी अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने जो द्वितीय कोटि के अवकलन है, अपनी जो चर्चा का विषय है द्वितीय कोटि के अवकलन, उसके कुछ विशेष सवालों की चर्चा कर रहा हूं मैं यहाँ। तो ध्यान से देखिए, आपको दिया गया है y इक्वल्स टू a sin अक्ष प्लस b cos अक्ष। तब सिद्ध कीजिए d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 7.5 का पेज नंबर 166 पर सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 1 की चर्चा अपन ने कल कर ली थी। ये सवाल दिया गया है बच्चों, ऐसे सवाल आते भी एग्जाम में। आपको अभी एग्जाम में जो 18 तारीख को आपकी एग्जाम लगेगी, तो ऐसे सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, और आपको सिद्ध क्या करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। d2y अपॉन dx स्क्वायर मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन, वो करना होगा आपको। फिर y प्लस इक्वल्स टू 0। ओके, तो बनाते हैं। जो आपके पास में फंक्शन दिया गया उसको लिख लेते हैं a sin x प्लस b cos x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये a sin x प्लस b cos x अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो dy बाई dx a sin x का अवकलन cos x करके बता देते हैं। d बाई dx a sin x d बाई dx b cos x, तो अवकलन बना a sin x a cos x प्लस b माइनस sin x। तो ये बन गया a cos x माइनस b sin x। ओके स्टूडेंट्स, ये dy बाई dx की वैल्यू आ गई। एक बार फिर अवकलन कर देते हैं। पुनः अवकलन करने पर तो जब अवकलन करेंगे तो बन जाएगा ये d2y अपॉन dx स्क्वायर और d बाई dx a cos x माइनस b बाई dx b sin x। तो ये बना आपके पास में a cos x का अवकलन माइनस sin x माइनस b sin x का अवकलन cos x, और ये बन गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये माइनस का a यहाँ पर बन जाएगा माइनस का d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का a sin x माइनस b cos x। माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर a sin x प्लस b cos x रह जाएगा, और ये d2y अपॉन dx स्क्वायर की इक्वल चल रहा है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी इक्वल्स टू माइनस कॉमन आया a sin x प्लस b cos x। a sin x प्लस b cos x y के इक्वल है, तो ये बन जाएगा आपके पास में d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का है, अंदर आती प्लस का हो गया इक्वल्स टू 0। तो यही वैल्यू आपको चाहिए थी, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। इतनी सी हम नोट करिए, बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू रखिए, परीक्षा नजदीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बच्चों, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप ध्यान से देखोगे। y इक्वल्स टू sec अक्ष प्लस tan अक्ष सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू cos अक्ष अपॉन 1 माइनस sin अक्ष का होल स्क्वायर। हाँ जी, देखिए ध्यान से, cos अक्ष अपॉन 1 माइनस sin अक्ष का होल स्क्वायर सिद्ध करना है, और फंक्शन आपको जो फलन दिया गया है y इक्वल्स टू sec अक्ष प्लस tan अक्ष। तो पढ़ते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अवकलन करते हैं y का dy बाई dx d बाई dx sec अक्ष प्लस d बाई dx tan अक्ष। बच्चों, sec अक्ष का अवकलन आपको पता ही होगा, dy बाई dx sec अक्ष का अवकलन sec अक्ष tan अक्ष, और d बाई dx tan अक्ष का अवकलन sec स्क्वायर अक्ष। sec अक्ष कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा tan अक्ष प्लस sec अक्ष या sec अक्ष प्लस tan अक्ष। ओके स्टूडेंट्स, ये तो इसका dy बाई dx आया है। ओके,
पुनः अवकलन करने पर अब एक बार फिर से अवकलन करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स सेक अक्ष मल्टीप्लाई सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष। ओके, ये बन जाएगा आपके पास में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सेक अक्ष यू इंटू वी से अवकलन कर दीजिए सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष। ये बन गया आपके पास में सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष और सेक अक्ष का जो अवकलन किया आपके पास में सेक अक्ष का अवकलन आया सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष। यहां से डायरेक्ट अवकलन कर दिया है। आगे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी सेक अक्ष का अवकलन किया आपने सेक अक्ष प्लस सेक अक्ष टेन अक्ष और टेन अक्ष का अवकलन किया सेक स्क्वायर अक्ष और यहां से जो वैल्यू बनी वो बनी आपके पास में सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष मल्टीप्लाई सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष। सॉरी, यहाँ पर सेक अक्ष टेन अक्ष आएगा क्योंकि सेक अक्ष का अवकलन सेक अक्ष टेन अक्ष है। ओके, सेक अक्ष टेन अक्ष और यहाँ पर जो अवकलन यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो भी सेक अक्ष टेन अक्ष की ही लिखी जाएगी सेक अक्ष टेन अक्ष। यहां से सेक अक्ष कॉमन ले लीजिए एक बार और, तो क्या वैल्यू बनेगी ध्यान से देखिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सेक अक्ष कॉमन आया तो ये सेक स्क्वायर अक्ष हो गया बाहर और अंदर बना आपके पास में सेक टेन अक्ष प्लस सेक अक्ष। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो वैल्यू बनेगी आपके पास में इधर ये आपके पास में है सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष और ये है सेक अक्ष मल्टीप्लाई टेन अक्ष। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यहां से भी अपन सेक अक्ष टेन अक्ष कॉमन ले सकते हैं, तो सेक अक्ष टेन अक्ष जैसे ही कॉमन आएगा वैल्यू बन जाएगी अपने पास में सेक स्क्वायर अक्ष, या एक बार अंदर मल्टीप्लाई करवा लीजिए इसको, सेक स्क्वायर अक्ष टेन अक्ष प्लस सेक अक्ष, अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो अंदर बना सेक स्क्वायर अक्ष सेक स्क्वायर अक्ष। हाँ, डायरेक्ट ही कॉमन ले लिया, तो यहां से डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, सेक अक्ष टेन अक्ष को कॉमन ले लिया, अंदर जो वैल्यू बची वो बची आपके पास में 1 प्लस 1 सेक अक्ष टेन अक्ष। सेक स्क्वायर अक्ष सेक अक्ष कॉमन आया, बच्चों प्लस का चिन्ह भी है क्या बीच में? हाँ, यहाँ मिड में प्लस का चिन्ह भी ऐड किया हुआ है यहाँ पर, तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया, ये अंदर बच जाएगा 1 प्लस सेक अक्ष टेन अक्ष, तो वैल्यू बन के आई अपने पास में सेक स्क्वायर अक्ष, इसको बना देंगे अपन टेन अक्ष प्लस सेक अक्ष और ये बन जाएगा अपने पास में 1 प्लस सेक अक्ष को 1/2 कोस अक्ष और इसको लिख देंगे साइन अक्ष अपॉन कोस अक्ष। ओके, इसको लिखते हैं 1/2 कोस स्क्वायर अक्ष, इसको लिख दिया मैंने साइन अक्ष अपॉन कोस अक्ष और इसको लिख दिया 1/2 कोस अक्ष। ओके स्टूडेंट्स, और ये बन जाएगा मेरे पास में 1 प्लस साइन अक्ष अपॉन कोस स्क्वायर अक्ष और ये वैल्यू जो बन के आई है मेरे पास में बन के आई है 1/2 कोस स्क्वायर अक्ष, ऊपर बना 1 प्लस साइन अक्ष बटे कोस अक्ष, ये बन गया साइन अक्ष प्लस कोस अक्ष बटे कोस स्क्वायर अक्ष। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं इसको और एक बार इतना नोट करिए।
इधर वाले को मैं साफ कर रहा हूँ, तो ये ध्यान में रखोगे आप। इसको भी मिटा रहा हूँ। आगे देखिए, यहां से जो मेरे पास में वैल्यू बनेगी वो बनेगी, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब 1/cos स्क्वायर अक्ष मल्टीप्लाई साइन अक्ष प्लस कॉस स्क्वायर अक्ष बट्टे कॉस स्क्वायर अक्ष। इधर मल्टीप्लाई में जो मान बचा वो बचा 1 प्लस साइन अक्ष अपॉन कॉस अक्ष। ओके स्टूडेंट्स, और यहां से अगर अपन बना करके देखिए इसे साइन अक्ष प्लस कॉस अक्ष का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, तब भी कोई बात नहीं, वैसे भी काट देंगे इसे। साइन अक्ष प्लस कॉस स्क्वायर अक्ष और ये कॉस की पावर 4 अक्ष बन गया। तो इधर वाली जो वैल्यू बनी 1 प्लस साइन अक्ष अपॉन कॉस अक्ष। कोस की पावर 4 अक्ष को मैं लिख देता हूँ साइन अक्ष प्लस कोस स्क्वायर अक्ष अपॉन कोस की पावर 4 अक्ष को मैंने कोस स्क्वायर अक्ष की घात 2 लिख दी। और ऊपर जो वैल्यू बनी वो बनी मेरे पास में 1 प्लस साइन अक्ष अपॉन कॉस अक्ष। आगे जब मैंने सवाल को बढ़ाया तो ये सवाल बन गया मेरे पास में साइन अक्ष प्लस कोस स्क्वायर अक्ष बटे कोस स्क्वायर अक्ष को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर अक्ष का होल स्क्वायर लिख दिया, और ये 1 प्लस साइन अक्ष हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे का जो मान मेरे पास में आएगा इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर देता हूं। ओपन किया तो मेरे पास में जो मान बना वो बना यहां से जो वैल्यू बनेगी मेरे पास में वो बनेगी, इसको मैं 1 माइनस साइन अक्ष कोष्टक 1 प्लस साइन अक्ष का होल स्क्वायर लिख देता हूं। ओके, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन हो गया। ऊपर 1 प्लस साइन अक्ष बट्टे कॉस अक्ष बचा। ये अलग अलग स्क्वायर है तो इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, 2 बार आया है तो 2 बार लिखा जाएगा। और यहाँ 1 प्लस साइन एक्स एक बार रह गया, एक बार कैंसिल हो गया, तो वैल्यू जो बन के आई है वो आई है साइन अक्ष प्लस कॉस स्क्वायर अक्ष, और ये बन गया मेरे पास में 1 माइनस साइन अक्ष का होल स्क्वायर बटे ये बचा इधर 1 प्लस साइन अक्ष कॉस अक्ष 1/cos अक्ष। अब एक बार cos अक्ष का भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी मेरे पास में ऊपर कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई करवाने से क्या फायदा है, फायदा कुछ, यहाँ स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई किया cos क्यूब अक्ष हो गया, ये cos अक्ष sin अक्ष हो गया, तब तो वो बात रहने वाली है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 1 माइनस साइन अक्ष का होल स्क्वायर रह जाएगा। तो जो चाहो तो यहाँ से इसे हाफ एंगल में तोड़ लो इस वाले पार्ट को, क्योंकि यहाँ से आगे सवाल पॉसिबल लग नहीं रहा है, तो इसे एक बार हाफ एंगल में तोड़ के देख लीजिए। अगर हाफ एंगल में हो पाता है तो देख लीजिए एक बार इस वाले पार्ट को हाफ एंगल में। तो ये साइन अक्ष बाई 2 प्लस कॉस अक्ष बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन उसके लिए इसको भी हाफ एंगल में तोड़ना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर तो सवाल टूट तो जाएगा लेकिन सवाल हो नहीं पाएगा। साइन एक्स कॉमन लेकर के देख लेते हैं एक बार ऊपर से। यहाँ से साइन एक्स कॉमन आकर के आता है, तो साइन एक्स कॉमन आया, अंदर 1 प्लस, यहाँ से मल्टीप्लाई करवा देते हैं साइन स्क्वायर अक्ष, अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको देखते हैं क्या बनता है। साइन स्क्वायर अक्ष प्लस साइन अक्ष प्लस कॉस स्क्वायर अक्ष प्लस साइन अक्ष कॉस अक्ष बटे
कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस एक्स, जो ये 1 हो गया, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। हाँ, अब सवाल पॉसिबल है और ये बन जाएगा मेरे पास में 1 प्लस, ये तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया और ऊपर उधर सवाल बन जाएगा साइन एक्स को इससे गुणा किया, साइन एक्स रह गया, एक बार करवा लेते हैं, एक बार फिर से गुणा करवा लेते हैं। ये साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, और वैल्यू बन जाएगी ये कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, तो मान बना ये कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस एक्स, ये तो 1 हो गया, ये 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, नीचे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स, इसको 2 बार लिखते हैं, 2 बार लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट ऊपर जाकर के ये बन जाएगा आपके पास में कॉस एक्स, मतलब कि ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये आपके पास में इसको ओपन किया तो ऊपर बना ये cos x, नीचे रह जाएगा आपके पास में ये इस तरीके से रह जाएगा, ऊपर वैल्यू बनी 1 प्लस साइन एक्स cos x, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स है, और यहाँ जो मान बन जाएगा वो आपके पास में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर cos x 1 प्लस साइन एक्स, और ये ऊपर cos x, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से है, आपको ऊपर से कॉमन लेना होगा तब जाकर के सवाल हल होगा, अदरवाइज थोड़ा सा ध्यान रखना, आसान है सवाल, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है चर्चा करते हैं। सवाल जो है आपको दिया गया है y इक्वल्स टू a cos nx प्लस b sin nx इक्वल्स टू, सिद्ध करना है आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। हाँ जी, देखिए ध्यान से, फंक्शन जो दिया गया है y इक्वल्स टू, अवकलन कर दीजिए dy बाई dx इक्वल्स टू a cos nx, cos nx का माइनस के साइन nx, फिर nx का पुनः अवकलन किया तो n आ जाएगा, प्लस b sin nx का cos nx, और nx का फिर से अवकलन किया तो n बन गया। वैल्यू जो बन के आई है वो आई है आपके पास में dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस आगे an sin nx, और ये bn cos nx। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अवकलन कर दीजिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो वैल्यू बनेगी माइनस का a n sin nx का अवकलन जो बनेगा वो बनेगा cos nx, और nx का फिर से अवकलन किया तो n हो गया, प्लस b cos nx, तो bn cos nx का माइनस का sin nx, और nx का फिर से अवकलन n हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू बनी वो बनी d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस a n स्क्वायर cos nx, और ये बन गई माइनस b n स्क्वायर sin nx। n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर माइनस a cos nx, और माइनस भी साथ में कॉमन ले लीजिए तो अंदर रह जाएगा a cos nx प्लस b sin nx, तो ये पूरा मान y बन गया, तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये बन जाएगी, ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का जो मान बना माइनस n स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू y है, इसका पक्षांतर अंदर किया तो प्रकट करता है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ओके, यही चाहिए था, मिल गया है। ओके स्टूडेंट्स, नोट करें, बहुत ही आसान है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
y इक्वल्स टू साइन a साइन इनवर्स x, तब सिद्ध कीजिए 1 माइनस अक्ष स्क्वायर y2 माइनस अक्ष y1 प्लस a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ये y1 y2 क्या है बच्चों? y1 है इसका dy बाई dx और y2 है इसका द्वितीय कोटि का अवकलन, मतलब कि d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो बात वही है। अवकलन कर देते हैं इसका, तो dy बाई dx साइन a साइन इनवर्स x, तो ये कोश a साइन इनवर्स x बन गया। d बाई dx a साइन इनवर्स का फिर से अवकलन किया, तो वैल्यू जो बन के आई है वो आई है कोस a साइन इनवर्स x, a साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस अक्ष स्क्वायर अवकलन, अक्ष स्क्वायर का फिर से अवकलन। तो बच्चों ये अक्ष स्क्वायर साथ में इसके तो है नहीं, तो करने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया मेरे पास में dy बाई dx इक्वल्स टू, ये dy बाई dx की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास में, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये √1 माइनस अक्ष स्क्वायर dy बाई dx इक्वल्स टू a कोस a साइन इनवर्स x। वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों का बच्चों, वर्ग किया तो ये आपके पास में 1 माइनस अक्ष स्क्वायर dy बाई dx को y1 बोल देता हूँ, और ये बन गया a स्क्वायर कोस स्क्वायर a साइन इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू इस तरीके से आएगी। अब फिर से अवकलन करते हैं, तो अवकलन करने से पहले मैं इसको एक बार चेंज करना चाहता हूँ। y1 ये a स्क्वायर, इसको लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर a साइन इनवर्स x, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a साइन इनवर्स x। ओके, अब ये मान जो बना है मेरे पास में, इसको मैं बनाऊंगा, हाँ 1 माइनस अक्ष स्क्वायर y1 ये a स्क्वायर 1 माइनस, बच्चों क्या बन गया ये y बन गया, ये y स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो ये y स्क्वायर बन जाएगा। अब पुनः अवकलन कर दीजिए इसका एक बार। अवकलन किया तो क्या मान आया? 1 माइनस अक्ष स्क्वायर ऐसा का ऐसा d बाई dx y1। ओके, तो d बाई dx y1 बच्चों d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 और अक्ष स्क्वायर का ये माइनस के 2x बन गया। इसका अवकलन किया तो a स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, और ये 0, और इसका अवकलन करते ही 2y dy बाई dx। हाँ जी, इसको लिख देता हूँ 1 माइनस अक्ष स्क्वायर y2 प्लस ये बना माइनस के 2x y1, और ये बन जाएगा मेरे पास में a स्क्वायर 2y1। ओके, ये वैल्यू इस तरीके से बनी। मैं इसमें डिवाइड कर देता हूँ इसको, अक्ष स्क्वायर का अवकलन मेरे पास में इसका रह जाएगा 2, बच्चों यहाँ पर ये भी आएगा 2y1 y2। ओके, क्योंकि अवकलन y2 का करोगे तो घात तो आगे आएगी। अब यहाँ से 2y1 को डिवाइड कीजिए, इसको 2y1 से डिवाइड कर दिया, मान बन गया 1 माइनस अक्ष स्क्वायर, यहाँ केवल y2 बचा, यहाँ अक्ष y1 बचेगा, अक्ष y1, और वहां से डिवाइड होने के बाद में 2y को डिवाइड किया बच्चों, 2y का भाग दीजिए। ओके, 2y का भाग दीजिए, यहाँ y1 y2 रह जाएगा। यहाँ से ये 2, एक मिनट मुझे यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर अपन ने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो यहाँ स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा। अब एक बार फिर से अवकलन करके देखिए इसका, ये 1 माइनस अक्ष स्क्वायर, ये बना 2y1 y2, क्योंकि d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
ये बना y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर और माइनस का 2 अक्ष, और इधर से बन जाएगा ये a स्क्वायर माइनस 2y y1, और यहाँ से जो मान बना वो बना मेरे पास में अक्ष स्क्वायर, इसको मैं लिख 2y1 y2 माइनस 2 अक्ष y1 का स्क्वायर प्लस ये बना a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2y y1, 2y1 से डिवाइड किया तो 1 माइनस अक्ष स्क्वायर y2, यहाँ से जो वैल्यू बनी है वो बनी है 2y, ये तो कैंसिल हो गया, अक्ष y1 रह जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू बनी 2y1 से डिवाइड करने के बाद में a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर y, इसका पक्षांतर अंदर कर दीजिए, 1 माइनस अक्ष स्क्वायर y2 माइनस अक्ष y1 प्लस a स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर y1 का स्क्वायर है, इसलिए सवाल में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।